All attendees are in listen-only mode. वालेकुम सलाम जी। आप लोगों को आवाज़ आवाज़ आ रही है? वॉइस एंड स्क्रीन ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं कुछ असाइनमेंट्स चेक कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स की ना मिसिंग थी असाइनमेंट्स, लाइक मैंने उनको डाउनलोड किया था बट अपडेट नहीं किया था, ठीक है? तो 2-3 स्टूडेंट्स ने उनके असाइनमेंट चेक किए और 1-2 ने और भेज दिया, वो भी अपडेट कर दूँगा आज रात को ही ना। उससे ये हो जाएगा कि जिनका जिनका रिज़ल्ट है या जो परफॉर्मेंस है वो मालूम होती रहेगी। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो वादा मैं ट्रेनिंग के स्टार्ट में करता हूँ ना कि लाइक आप लोगों को बिज़ी रखूँगा, वो मैंने लाइक उसको पूरा किया है, ठीक है? और आप लोगों को रिज़ल्ट मिलें, ये मैंने जो है वो हर ट्रेनिंग में अहद करता हूँ कि मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ नाम सुना होता है रैंकिंग का और अर्निंग का, तो वो अल्लाह ताला उनको जो है वो दोनों चीज़ें दे, इज़्ज़त भी दे, रैंकिंग भी दे, अर्निंग भी दे। जो गोल लेकर बंदा आता है वो अचीव करके जाए। तो ये मेरा शुरू दिन से होता है। मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे ज़हन में ये होता है कि जो ऑन गोइंग बैच है ना, लाइक जो जैसे आप लोगों का बैच अभी चल रहा है, उसको रिज़ल्ट मिलना चाहिए ताकि आप लोग जो है वो मेरी उम्मीद होती है, ठीक है? अभी आप लोग अगर मेरी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल को एक्टिवली देख रहे हो ना, तो आप लोगों को मालूम होता जाएगा कि प्रीवियस बैच वालों को रिज़ल्ट कैसे मिल रहे हैं। कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई दुबई से है, कोई यूके से है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, मुख्तलिफ़ सिटीज़ से लोग हैं, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि इसमें कोई जेंडर का इंटरफेयर नहीं होता। लाइक फीमेल है, मेल है या फीमेल है, ये नहीं मायने रखता। जो प्रॉपर अडॉप्ट करता जाएगा नॉलेज को, वो जो है वो बेनिफिट उठाता जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इसकी ख़ास बात है एसईओ की। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज जो बेसिकली आज मैंने क्यों ट्रेनिंग रख दी, हालाँकि मैं सोच रहा था इसको मंडे को और ट्यूसडे को रखूँ। बेसिकली वो डिस्टर्ब चल रहा था ना, जो हमारा रूटीन था, लाइक फ्राइडे एंड सैटरडे। तो एक आज लेक्चर है और एक फिर मंडे को 6:15 पे होगा, ठीक है? अच्छा, आज जो है बेसिकली आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊँगा पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क। लाइक उसमें जो आप लोगों को बड़ा बेहतर तरीके से मालूम है गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नियर अबाउट 2000 जो है वो पीबीएन की साइट्स हैं। उसमें पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क भी है, उसमें प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क भी है, उसमें एनबीएन भी है, ठीक है? आप लोगों को जो लिस्ट दी है या मैं जो प्रीवियस बैच को देता हूँ वो तकरीबन सिमिलर है। और वो ऐसी साइट्स हैं जो अच्छा रिजल्ट दे रही हैं और वो मैं उतने हद तक शेयर कर सकता हूँ, ठीक है? तो बाकी डेफिनेटली मैंने अपने जो है वो साइट्स को रैंक करवाने के लिए रखी हुई है, प्लस मेरे अपने क्लाइंट्स हैं। मैं उनको जो मेरा कह लो कि फुल टाइम वर्क है बैकलिंक देना, ठीक है? मैं वो देता हूँ और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को देता हूँ, ठीक है?
आमीन सुम आमीन। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग ना ऐसा ज़हन बना कर आते हैं कि सर जो है हमें अपनी सारी साइटें दिखा देंगे। तो बेसिकली ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सपोज़ कोई कारोबार कर रहा होता है, तो वो अपना सारा कारोबार खोल के जो है किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को, ठीक है, दिखा दे, इस तरह नहीं होता। बेसिकली पर्पस जो होता है उस्ताद की चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है। प्रीवियस बैच में ऐसा हुआ है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं आपकी कहाँ है साइट इतनी सारी? तो मतलब मैं यहाँ साइटें दिखाने तो नहीं आया, मैं तो ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ ना, ठीक है। तो बेसिकली जब जो जो नेगेटिव होता है ना, बेसिकली मैंने उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला, जो नेगेटिव होता है ना बेसिकली वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकता। मतलब मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से मोटिवेट करूँ, पॉजिटिव करूँ, चीज़ें फेयर होके सिखाऊँ। मगर यहाँ पर ना उसको सलाम किया जाता है जो कहते हैं जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं ठुड्डे की नोक पे रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं उस तरह करता नहीं हूँ, मेरे अंदर इस तरह का इतना बड़ा मेरे पास दिल नहीं है कि मैं जो है वो किसी को हकीर समझूँ। अल्लाह ताला ने सबको जो है वो पैदा किया और इंसान की अहमियत का पता होना चाहिए। तो मैं खैर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता ऐसी चीज़ों पे। तो मैं इससे ये नतीजा निकालता हूँ कि बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं कोई भी कीवर्ड रैंक करवा सकता हूँ, उसकी मिसाल मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। कि मेरे स्टूडेंट्स की साइट्स रैंक हो रही हैं, अगर प्रीवियस बैच की आप देखो वो रैंक हो रही हैं, तो वही वही रिजल्ट है। देखो मैं जो कुछ करूँगा वो मेरे हद तक रहेगा, बट मैं अब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो जो फिर स्टूडेंट्स का रिजल्ट होगा वो जो है वो प्रेफरेबल होगा। समझदार के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बेवकूफ़ को समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कहने से मुराद ये आप लोगों का माइंड जो मैं बेसिकली बिल्ड करता आया हूँ स्टार्ट से ही, वो यही है कि एक तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जहाँ पर कोई नेगेटिव बात मेरे बारे में हो रही है या कोई भी बात हो रही है, वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करना, ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। थर्ड नंबर पे ये कि मेरा इतनी सारी साइट्स बताने का या जितना भी मेरे पास है, बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी ये लेवल अचीव करना है आप लोगों ने, ठीक है। कहीं रुकना नहीं है, कहीं स्टक नहीं होना कि लाइक मैंने जो है वो 10-15 साइटें ही जो है वो बाई करनी क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट को खुश करके मैं जो महीने का सर्कल चलाता रहूँगा, ठीक है। तो कहने से मुराद ये मैं एक मोटिवेशन देता हूँ कि लाइक मेरे पास इतनी साइटें हैं, मैं आपका टीचर हूँ, तो आप लोग इतना गोल या इससे ज़्यादा बड़ा गोल बना के कि लाइक मैं इतनी साइटें लाइक 2500 3000 साइट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क 1 साल में, 1.5 साल में बनाऊँ। इन्वेस्टर को साथ मिला लो, मैंने मिलाया हुआ है इन्वेस्टर को साथ, ठीक है। अपनी मेरी बहुत इन्वेस्टमेंट है, प्लस इन्वेस्टर को भी मैंने साथ मिलाया हुआ है, ठीक है। प्लान करो, अगर आपसे अकेले से नहीं है तो उसको प्लान करो किस किस तरह से आपने मैनेज करना है, देन आप इसको लेके चलो, इंशाल्लाह आपको ना नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और कारोबार वही जो आप खुद करते हो, किसी के पास काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास एक स्किल आ गई है, आप एक अच्छा काम चला सकते हो, उसको आप खुद करो, ठीक है। बस ये डेफिनेटली बहुत अच्छा। कुत्सिया, यू आर डूइंग वेरी गुड अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इस तरह से अभी आज मेरी वकार से बात हो रही थी, माशाल्लाह उसका सेटअप बहुत अच्छा वो बनाने लगा है। तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, और उसके अलावा ग्रुप में शेयर करता है कासिम शहजाद, जो दूसरों की हेल्प करता है, वो बहुत अच्छा करता है। देखो आज आप किसी की हेल्प करोगे, कल ऑटोमेटिकली गायबाना तौर पे आपकी हेल्प होगी, ये ज़हन में रखो, ठीक है। मैं इसीलिए फ्री वीडियोज़ imfezan.com पे डालता हूँ, और मैं बताता हूँ साथ में कि मैं आज हेल्प कर रहा हूँ ना। एक ऐसा वक़्त था कि मैं सोचा करता था कि कोई मुझे ट्रेनिंग दे, बट कोई भी नहीं था, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था, नफ़्सा-नफ़्सी का दौर है, ठीक है। निम्रा बहुत ज़्यादा शेयर करती है, यूज़फुल स्टफ़ बहुत शेयर करती है, ठीक है। और ये ग्रुप आप लोगों की वजह से है, इस ग्रुप को आप लोगों ने लेके चलना है, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करें, और किसी की बात का कोई नेगेटिव बात करता है उसको दिल पे मत लें, क्योंकि जो पॉजिटिव लेके चल रहा है ना उसको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली है, और अगर इस ट्रेनिंग से फ़ायदा ना हुआ तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। उन्होंने मुझे
ऐसे डायरेक्टली बताया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव है क्योंकि उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिली है, उन्होंने ली है और वो सही चल रहे हैं। तो कहने से मुराद ये कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से इस टाइम जो है ट्रेनिंग ले रहे हो, फॉलो कर रहे हो। हम्म। जी जी जी। डिफेम, वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ठीक है। एक जो है वो पब्लिकली झूठ बोलेगा तो 10 जो है वो पब्लिकली बताएंगे कि हमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है। बस मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ और कितनी हेल्प मैं करता हूँ लोगों की। फ्री में बहुत ज़्यादा करता हूँ और मेरी कोशिश होती है। ठीक है। ओके जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप लोगों को एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 21 में खुश आमदीद कहता हूँ। और आपका जो 6 बैच है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाबी से चल रहा है। आज भी मुझे अरसलान असद ने अपना रैंकिंग के प्रूफ दिखाए हैं, और जो है उसके मुताबिक वो मतलब उसकी एक अचीवमेंट है जो कि वो चाहता था कि वो लाइक वो रैंकिंग करे। एडसेंस की साइट उसकी रैंक कर रही है। और भी जो जो साइटें स्टार्ट करके उसको लाइक असाइनमेंट्स को सबमिट करवाता जाएगा, साइट को रेडी करता जाएगा, एडसेंस की, क्लिकबैंक की, अमेजोन की, उनको रैंकिंग मिलती जाएगी। आप लोग टाइम टू टाइम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको लाइक कहीं पर आप जो है वो रुक गए हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। अगर ग्रुप में लाइक आप ग्रुप में मुझे टैग करके पूछ सकते हो। जो मुसलसल कांटेक्ट में है, जो मुसलसल अपडेट कर रहा है उसको रिजल्ट मिलेगा। एक एक बंदा जो ट्रेनिंग लेता है और वो कोई अपडेट नहीं करता, लाइक उसने डोमेन ही अभी तक नहीं ली, उसको क्या रैंकिंग मिलेगी, उसको क्या एसईओ का बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ये तो थी अभी तक की। आज 21 लेक्चर है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। आप लोग अगर अर्निंग की बात करो तो अर्निंग तो हो रही है। आप शबाज की अर्निंग देख लो, आप नसीर की अर्निंग देख लो, आप स्क्लैन की अर्निंग देख लो, लाइक वो एसईओ की सर्विसेज से अर्निंग हो रही है। तो ये यही चीज़ ट्रेनिंग का यही मकसद होता है। ठीक है। आप माशाल्लाह कुदसिया को देख लो। ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लाइक फीमेल ने फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा जो है वो कह लें कि एक हौसला दिखाया है कि ट्रेनिंग में ज्वाइन होकर मुसलसल असाइनमेंट्स बना रही हैं। ठीक है। वरना पहले वाले बैच में एक तो कम होती हैं फीमेल, और उसके अलावा जो होती हैं वो इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स अपडेट नहीं करती, लाइक असाइनमेंट सेंड नहीं करती, ये कह लें। ठीक है। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है इसमें प्रोग्रेस में कि आप लोगों की प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है। आप लोग ग्रुप में देख सकते हो और ग्रुप बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव चल रहा है। और जब आप लोगों की मैंने झाड़ पट्टी की है उसके बाद मुझे जो है वो असाइनमेंट नंबर 9 थी आई थिंक सो, वो कोर्स का ओवरव्यू वो मिलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो कहते हैं ना, डांट खा के उसके बाद आगे चलते हो आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गुड। अच्छा, ये जो 2016 का टॉप सीक्रेट मेथड है जिसको बेसिकली इंटरनेट पे भी प्रॉपरली नहीं सिखाया जाता, और पेड ट्रेनिंग के अलावा आपको प्रॉपरली सीखने को ये मिलेगा भी नहीं। ठीक है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क,
पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क एंड निच ब्लॉग नेटवर्क। इनमें से एक मेथड जो है लाइक पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बंदा गेस्ट पोस्टिंग की 5 से 10 साइटें ज़रूर जो है वो इस ट्रेनिंग के दौरान ही फाइंड करके रजिस्टर करके रेडी करेगा, जैसे मैं सिखाऊंगा। क्यों रेडी करना है, क्या बेनिफिट है, ये सारा कुछ अभी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है अब? ओके, जी जी, मैं होल्ड करने का कहा था। मैं समय फाइल्स चेक कर रहा था कि ओके, गुड। अच्छा, बेसिकली पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क से मुराद होता है कि ऐसी साइट्स जो जिन साइट से हम क्लाइंट को बैकलिंक देते हैं, ठीक है, या जब वो ऑफ पेज कर रहे होते हैं क्लाइंट, तो उनको क्वालिटी के लिंक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे हमारी साइट को ज़रूरत होती है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक तक जो है वो बेस बैकलिंक बनाना सिखाया था, इवन एक बैकलिंक बना के लाइव दिखाया भी था, ठीक है। ऐसे ही क्लाइंट्स को क्वालिटी की साइट्स की ज़रूरत होती है। आप लोगों के साथ मैंने क्लाइंट को बल्कि लिस्ट दी थी फाइबर पे काम करने के लिए, या आपके पास अगर डायरेक्टली क्लाइंट है तो आप उसको बैकलिंक दे सकते हो, बट 500 मिनिमम चार्जेस उससे लेने हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली पब्लिक ब्रॉड नेटवर्क सम्राट, और ये टर्म जो है आप ये कह लो कि फर्स्ट टाइम मैंने ही यूज़ किया। पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क का वर्ड यूज़ नहीं हुआ करता था, जस्ट प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का वर्ड यूज़ होता रहा है, ठीक है। मैं पिछले 2 साल से जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ बेसिकली,
तो उसमें मैंने पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क का वर्ड यूज़ किया है और इसमें मैंने अपने तरीक़ेकार से एक स्ट्रेटजी सिखाई है हमेशा हर ट्रेनिंग में, ठीक है? तो इस ट्रेनिंग में आज तक की अपडेटेड जो है वो स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाऊँगा ताकि आप लोग मंथली $100, $500, $1000 कम से कम 5 से 10 साइटों से अर्न कर सको, ठीक है? इंशाल्लाह मेरा पर्पस भी यही है क्योंकि एक-एक स्टेप पे अब आप लोगों को एक्सपर्ट लेवल सीखने को मिलेगा एसईओ में, ठीक है? ओके, व्हाट वी कैन डू विद पीआर एंड क्वालिटी डोमेन्स। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमने पेज रैंक हो डोमेन का और क्वालिटी की डोमेन हो, उसको बाय करना है, ठीक है? तो पेज रैंक का कॉन्सेप्ट डेफ़िनेटली ख़त्म हो चुका है बट एक मशहूर मुहावरा है कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट, ठीक है? कि क्लाइंट हमेशा ठीक होता है, ठीक है? तो क्लाइंट जो है उसके ज़हन से पेज रैंक का कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा। तो आप भी पेज रैंक वाली डोमेन जो है वो फाइंड करोगे, ठीक है? तो और क्वालिटी की और भी मैट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों को जो है वो बताऊँगा। हाउ मच मनी यू कैन अर्न विद दिस एसईओ सिस्टम, ठीक है? लाइक पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क से आप कितना कमा सकते हो। मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो चीज़ आप जो काम करने जाओ ना उसका पहले आपको हाउ नो होनी चाहिए, देन आप उस काम में समझो कि क्या आपको काम वो सूट करता है या नहीं। एसईओ में कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर रहा जा या जो मैं ये कहूँ कि आपने नहीं करना। हर काम करना है जो मैंने सिखाया है, कीवर्ड रिसर्च से लेके कीवर्ड कंपटीशन वगैरह हर चीज़ बीच में इंक्लूडेड, ठीक है? डोमेन ईएमडी डोमेन फाइंड करके किसी को बाय करके देना या अपने अपने सिस्टम के लिए, ठीक है? और ऑन पेज एसईओ तक और जो स्पीड के आप लोगों को प्रोसेस बताए हैं वो सारे, ठीक है? जहाँ पर क्लाइंट अड़ता है उसको वहाँ से उससे चार्ज करना शुरू कर दो, ठीक है? तो आप लोगों को जो कमाने का ज़हन से आया ना लाइक सीखूँगा फिर कमाऊँगा, वो मेरी एक-एक बात को फ़ॉलो करेगा। जो टाइम वेस्ट करने आया है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? तो एक-एक चीज़ से फ़ायदा उठाओ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ों से अर्निंग कर रहे हैं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है? इज़ इट रियली वर्थ? डेफ़िनेटली अगर आप फाइवर को जाकर खंगालो, तो आपको पता चल जाएगा कि अ, गेस्ट ब्लॉगिंग की क्या अहमियत है। वहाँ पर पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क तो नहीं कहते बट ये करो गेस्ट लिस्टिंग। ठीक है, अभी आप अगर आप देखो यहाँ पे एक ये है फीमेल है 1000 प्लस ये ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है? ये है DA 92 गेस्ट पोस्ट, ठीक है? ठीक है, एक ये डॉट वीडियो एक्सटेंशन की डोमेन है, DA 90 की साइट है इसके पास। आजकल क्योंकि फोकस है डोमेन अथॉरिटी पे, DA, ठीक है? ये मेरी जो है वो गिग चल रही है, फर्स्ट पेज पे है गेस्ट पोस्ट के, ठीक है? और भी स्टूडेंट्स के पास हैं DA 44, वकार आलम, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये इसकी किक है। बाकी भी स्टूडेंट्स की भी हैं, तो कुछ के नाम यूज़र ने मुझे नहीं भी पता, ठीक है? तो अगर आप फर्स्ट वाले को देखो ना, 9 ऑर्डर क्यू में है, 1186
रिव्यूज़ मिल चुके हैं, ठीक है। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि कितनी अर्निंग ये कर चुकी है। और ये जस्ट जो फ्रंट एंड है वो नज़र आ रहा है। बैक एंड पे और भी बहुत सी अर्निंग होती है, लाइक आप उसको कस्टम ऑफर देते हो, प्लस उसके अलावा एक क्लाइंट सपोज 5 गेस्ट पोस्टें आपसे बाय कर लेता है 5 डिफरेंट साइटों के लिए, ठीक है। लाइक एक क्लाइंट आया है, आपको एक रिव्यू नज़र आएगा बट वो $50 दे के गया, $100 दे के गया, वो अर्निंग नहीं शो होती यहाँ पे। बट ये एक रफ सा एस्टिमेट आप ले सकते हो कि ये इसने कितनी अर्निंग की है। अर्निंग उसने बहुत ज़्यादा की है। आप उसको जो है लाइक 5 से मल्टीप्लाई तो करो बस, बट उसको भी आगे मल्टीप्लाई करो 2 से या 3 से, ठीक है। लाइक अगर उसके 5000 बनते हैं तो उसने एटलीस्ट $15,000, $20,000, $25,000 उसने अर्न किए होंगे एक ही साइट से। ये एक वेबसाइट है उसके पास, वहां से वो अर्न कर रही है, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप एक साइट से कितना जो है वो कमाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी इन्होंने फाइवर ने जो है वो कैटेगरी चेंज कर दी है। ये डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग में ये जो है गेस्ट पोस्ट आती है अब, ठीक है। इस कैटेगरी में करनी है बेसिकली जब आपने गिग स्टार्ट की। तो कहने से मुराद ये कि ये मेरे हिसाब से जो गेस्ट पोस्टिंग का या ये जो बैकलिंक देने का सिस्टम है या ये जो पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क है बेसिकली, ये $1 million वर्थ रखता है, ठीक है, मेरे मुताबिक। ओके, सोर्सेज टू फाइंड आउट एक्सपायर्ड डोमेन्स, क्योंकि हम लोगों ने इसमें सस्ती डोमेन्स लेनी है और देन उसको रेडी करके और उसको जो है लाइक आप ये कह लो कि क्लाइंट को वहाँ से बैकलिंक देना है। क्लाइंट आर्टिकल देगा या $5 सेपरेट आपको पे करेगा आर्टिकल राइटिंग के, ठीक है। $5 होंगे पब्लिशिंग के एंड $5 होंगे आर्टिकल राइटिंग के। तो $10 में ये एक जो है वो गेस्ट पोस्टिंग मिलती है। अगर वो आर्टिकल खुद देता है तो आपको copyscape.com का अकाउंट आपके पास होना चाहिए इस काम को करने के लिए, अगर आपने अपनी साइटों को क्वालिटी उसकी मेंटेन रखनी है तो, ठीक है। copyscape.com का अकाउंट ले लो। अगर क्लाइंट आपको आर्टिकल देता है तो आप उस आर्टिकल को चेक करो, अगर वो 100% यूनिक है देन आप उसको पब्लिश करके उसको गेस्ट पोस्ट का यूआरएल दे दो, ठीक है। ओके, हाउ टू चेक डोमेन क्वालिटी, ये सारा अभी आपको मज़ीद मैं बताता हूँ कि कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। जो स्पिन हुआ देता है ना, उसको क्लाइंट को कह दो कि मुझे 100% यूनिक चाहिए, या वो जो है 100% यूनिक आर्टिकल प्रोवाइड करे, या फिर क्लाइंट को आप कहो कि $5 मजीद पे करे, आप आर्टिकल खुद लिखवा लोगे, ठीक है। ये दोनों अकाउंट आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, मोज का, मैजेस्टिक का, ठीक है। अब बेसिकली एक्सपायर्ड डोमेन्स की जो है वो टाइमिंग है .info डोमेन्स दोपहर पाकिस्तानी जो है दोपहर 3 बजे, org डोमेन्स 8 बजे, biz एक्सटेंशन डोमेन 10 बजे, .com, .us एंड .net रात 12 बजे आती हैं, ठीक है। और आने के लाइक 1-2 मिनट के बाद ही अच्छी डोमेन्स गायब हो जाती हैं, बल्कि लाइक 12 बजे का टाइम है ना, 11:30 पे डोमेन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक और लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। और आपके पास ऐसा रजिस्ट्रार होना चाहिए जिसमें आप फंड ऐड कर सको, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐड फंड का ऑप्शन जो रजिस्ट्रार देता है, ठीक है। ऐसे रजिस्ट्रार के पास आप जो है डोमेन लो, लाइक
namecheap.com आप फंड ऐड कर सकते हो पहले से ही, ठीक है। जैसे ही आपको डोमेन मिले, सारे मैट्रिक्स उसके ठीक है, डोमेन को आप क्लिक करो और उसको जो फ़ौरन बाय कर लो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि 5 से 10 सेकेंड की ही ये गेम है, ठीक है। तो हाँ, ये 5 से 10 सेकेंड की ये गेम है। अच्छी डोमेन या हाथ में आ जाएगी या हाथ से चली जाएगी। और एक अच्छी डोमेन से आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कितना अर्न कर सकते हो। मैंने फाइवर पे एक छोटी सी आपको गिग दिखा दी है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेम चाहिए डायना डॉट कॉम है, ठीक है। और उसके अलावा भी लाइक name.com है, गो डैडी और ये जो बाकी रजिस्ट्रार है ना, वो तो एट द स्पॉट आपसे पेमेंट लेते हैं, डोमेन फ़ौरन रजिस्टर कर देते हैं, बट एट द स्पॉट आपको लाइक जैसे डोमेन आप पुट करते हो तो वो उसी टाइम आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उतनी देर में कोई और बंदा ले जाता है। तो ऐसे रजिस्ट्रार पे आप अकाउंट जो है वो फंड ऐड करके रखो कि जो जिसमें पहले से फंड ऐड हो सके, और उस पर जाके आप डोमेन जो अवेलेबल डोमेन हो उसको आप फ़ौरन 1 क्लिक पे बाय करो, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग का आपको पता होना चाहिए कि डोमेन्स किस टाइमिंग में आती हैं, और ये काम इस हफ्ते में मुझे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिखाने हैं कि किसने कितनी डोमेन्स बाय की हैं, ठीक है। बाय करने के बाद आगे का प्रोसेस भी बताता हूँ कि कैसे आपने उनको रेडी करना है, ठीक है। सारा बताता हूँ कि कहाँ आती हैं, कैसे आपने रजिस्टर करवाना है। ये टाइमिंग आपको पता चल जाए कि एक्सपायर डोमेन के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ। हो सकता है आप लोगों ने मेरा एक्सपायर डोमेन वाला फ्री जो वेबिनार था, जो फ्री वीडियो थी, वो देखी होगी। तो इसमें मैं मज़ीद चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों को मज़ीद इसमें बेनिफिट हो, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइंट के लिए मैं जो है दो तरीक़ाकार से डोमेन्स बाय करता हूँ। वन इज़ एक्सपायर्ड डोमेन्स, सेकंड ऑक्शन डोमेन, ठीक है। ओके, एक्सपायर्ड डोमेन जो मैं फाइंड करता हूँ और बाय करता हूँ वह एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट, ठीक है। एंड जो ऑप्शन की डोमेन बाय करता हूँ, जो अच्छी डोमेन्स होती हैं, वो ऑप्शन डॉट गो डैडी डॉट कॉम, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो एक्सपायर डोमेन्स होती है ना, आप जब मैं फाइंड करने लगता हूँ, मैं एक्सटेंशन को बड़ा जहन में बड़ा गौर करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट एक्सटेंशन मांगता है। .com, .net, .org, ठीक है, .us, ठीक है, एंड .ca, ये एक्सटेंशन जो है वो क्लाइंट डिमांड करता है। और एक्सटेंशन कोई और लोगे तो क्लाइंट उस पर आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है, इन पे भाग के लेगा। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला जो है वो मैट्रिक हो गया। दूसरे नंबर पे पेज रैंक मिनिमम 1 होना चाहिए। DA कैलो डोमेन अथॉरिटी मिनिमम 25 होनी चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, लाइक 100 तक ही होती है। मैक्सिमम जितनी मर्जी, जितने ज़्यादा होगा उतना फायदा होगा, ठीक है। पेज अथॉरिटी ग्रेटर देन डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। बैकलिंक्स मिनिमम 10। अच्छा, जब आप डोमेन बाय करते हो ना, उस टाइम डोमेन अगर डी इंडेक्स भी होगी ना, तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्सपायर डोमेन जो होती है बेसिकली वो जब ड्रॉप होती है और डिलीट होती है, तो इसको इसमें बेसिकली एक पीरियड होता है जिसको कहते हैं रिडम्पशन पीरियड, 60 डेज का होता है। उस दौरान में ना गूगल एक्सपायर डोमेन्स को ड्रॉप जो है वो सर्च रिजल्ट से गायब कर देता है, ठीक है। तो अगर वो डी इंडेक्स भी साइट है ना, देन नो इशू, तब भी कोई इशू नहीं। अगर वो इंडेक्स है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं गोडैडी ऑप्शन में, मगर ना
जब ऑक्शन की डोमेन आप लोगे ना, उसकी इंडेक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंडेक्स डोमेन नहीं होगी ना, तो ऑक्शन से आपने वो डोमेन नहीं लेनी। ठीक है, ये डिफरेंस है एक्सपायर डोमेन का एंड गोडैडी ऑक्शन का। ये डिफरेंस मैं बताना बहुत ज़रूरी था। और ये दो ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने अपना 2000 साइटों का पीबीएन रेडी किया हुआ है, जो कि डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप लोग भी बना सकते हो। आप लोगों को जो है, मैं री इन्वेस्ट के जो है मेथड पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, और आपको भी जो है वो इस प्रोसेस को या इस जो है वो मेथड को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक्सपायर डोमेन्स डॉट नेट पे आप फ्री अकाउंट बना लो। ठीक है, ठीक है, और जो टाइमिंग आप लोगों को मैंने अभी मेंशन की है, ठीक है, इन्फो की डोमेन में नहीं लेता, ORG कॉम नेट यूएस। ठीक है, ना मैं बिज लेता हूँ ना मैं इन्फो लेता हूँ, बट ये टाइमिंग थी, मैंने कहा आप लोगों को मेंशन करूँ। ठीक है, अच्छा। ये इसके लिए ये नहीं, ओके, अच्छा, डोमेन की अवेलेबिलिटी, ठीक है, डोमेन की अथॉरिटी वगैरह हम लोग जो है वो मोज से डायरेक्टली चेक कर लेंगे। ठीक है, इस टाइम हमारा मेन मकसद है, लेकिन नेम चेक का बल्क ये सभी, ये डायना डॉट का भी ठीक है, नेम चीप का भी बल्क डोमेन फाइंडर ठीक है, क्योंकि जो डोमेन आएगी मैट्रिक्स चेक करने के बाद डोमेन की अवेलेबिलिटी भी आपने चेक जो वो करनी है, डोमेन अवेलेबल है कि हाँ। ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि पहले अवेलेबिलिटी चेक करेंगे वो डोमेन अवेलेबल है या किसी ने वो बाय कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप लाइक अभी क्या 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं मेरे को, तो .org एक्सटेंशन में जो है मैं गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है सेटिंग कर सकते हैं, ताकि जब भी आप डोमेन फाइंड करें तो आपको आसानी हो डोमेन मिलने में। ठीक है, पेज रैंक मिनिमम 1। ठीक है, एंड ओनली लास्ट 24 आवर्स। ठीक है, ओके, एडिशनल में एडवर्ड मोज का डी एट 24 का देते हैं। ठीक है, बाकी फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, अप्लाई फिल्टर। ठीक है, सिर्फ एक ही डोमेन आ रही है, जैसे इसको मैं कॉपी किया। ठीक है, और इसको मैंने मोज में आके पेस्ट किया, और उसके बाद सॉरी मोज में पेस्ट किया, मैजेस्टिक में पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है 3113 पेज अथॉरिटी कम है। ठीक है, रूट डोमेन्स जो है वो 1 दिखा रहा है, 3124। 12 एंड 37 मैजेस्टिक में भी ये दिखा रहा है। और ये बेसिकली इसका जो एंकर टेक्स्ट है ना, ये है चाइनीज जैपनीज टाइप में, ऐसी डोमेन नहीं लेनी। ठीक है, जिसका एंकर टेक्स्ट में ये जो इसको कहते हैं फिशी स्पैमी। ठीक है, ये साइट कभी हैक हुई होगी, या इस पे जो है कंपेटिटर्स ने ना लाइक ब्लैक हैट काम कर दिया। ठीक है, ताकि ये साइट जो है डी इंडेक्स हो जाए। एंकर टेक्स्ट
बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी साइट का उसको बाय करने में। इसलिए मैंने मैजेस्टिक में चेक किया, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर तो नहीं शो करवा रहा है एंकर टेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या हम AHRF जो होता है उसमें चेक करते हैं, या फिर हम मैजेस्टिक में चेक करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं मैजेस्टिक मेरे लिए ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, एंकर टेक्स्ट जिसका ख़राब हो उसको मज़ीद चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह के डोमेन को हम बाय नहीं कर सकते। सपोज हम डॉट इन्फो देखते हैं, ये फिल्टर ना आप सेव भी कर सकते हो, लाइक इस सेव सर्च पे क्लिक करोगे ना तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ सेव सर्चेज में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये सारे लिस्ट देख रहे हैं, ये मैंने सेव सर्चेज की हुई है। लाइक मैं कहता हूँ कि डॉट इन्फो डोमेन दिखा दे, तो डॉट इन्फो पे क्लिक किया। अगर आपको मैं शो फिल्टर करवाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि पेज रैंक 1 इसमें है, ठीक है। ओनली न्यू लास्ट 24 आवर्स एडवर्ड में DA25 दिखा रहा है, ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि ये फिल्टर मैंने लगा के सेव किया हुआ है, तो हर उसमें आप जाओ 1 बाय 1 फिल्टर लगाओ, सेव कर दो, तो यहाँ सेव सर्चेज में आ जाएगा। तो जस्ट आप क्लिक किया करोगे तो वो डोमेन की जो है वो उससे रिलेटेड डोमेन्स दिखा देगा, ठीक है। ओके, अभी सपोज हम डॉट इन्फो में जो है वो गए, ठीक है। और इसके जो मैट्रिक्स हैं उनको मैंने रीसेट कर दिया, ठीक है। अभी ये दिखा रहा है डोमेन्स। अभी मैं सपोज करता हूँ पेज रैंक 1, ठीक है। एंड मोस्ट जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने लगा मुझे, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके ज़्यादा DA वाली डोमेन को पहले देखना चाहता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, जैसे ये है 34 वाली दिखा रहा है, ठीक है। इसको कॉपी किया, नाइनटीन एंड 31 यहाँ पर भी एंकर टेक्स्ट दिखा रहा है जो बैकलिंक बनेगा। और ये स्पैम स्कोर है, ये 3 या लेस देन 3 होना चाहिए स्पैम स्कोर, ये भी साथ मेंशन कर दूँ। उसकी वजह ये कि ऐसी साइट जो है ना डीइंडेक्स वो होती हैं, पेनलाइज होती हैं ऐसी साइटें जो ज़ीरो हो तो बहुत अच्छा स्पैम स्कोर, वरना ये ओके। तो बेसिकली इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है कि डोमेन बाय करते हुए किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान करना है, ठीक है। और क्लाइंट जब आपसे वेबसाइट पूछेगा ना तो फिर उसके बाद मैजेस्टिक में, मोज में, AHRF में जाके चेक करता है, ठीक है।
अच्छा, पेज रैंक चेक करना तो एक साइट है moonze.com, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, तो मेन अथॉरिटी डेफिनेटली moz.com से, पेज अथॉरिटी भी moz.com से, ठीक हो गया। बैकलिंक्स मैजेस्टिक, इंडेक्सिंग गूगल में, साइट लिख के domain.com या जो भी डोमेन है, ठीक है। समझ आ रही चीज़ों की, ये चीज़ें सारी मैं सिखा चुका हूँ कि इंडेक्सिंग कैसे चेक करनी है। moz.com पे स्पैम स्कोर, ताकि जो क्लाइंट आपसे बैकलिंक ले उसकी साइट रैंक हो, ठीक है। तभी तो क्लाइंट आपको दोबारा दोबारा ऑर्डर करेगा, ठीक है। यहाँ पे पेज रैंक आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सपोज ये डोमेन है, इसको मैंने यहाँ चेक किया, इसका एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये देखो पहला पहला ही चाइनीज़ है। ऐसी डोमेन में नहीं लूँगा, क्योंकि क्लाइंट के पास मैजेस्टिक का अकाउंट भी होगा। अगर मैजेस्टिक का ना हुआ तो एच आर एफ का होगा, एच आर एफ का ना हुआ तो मोज का होगा। यहाँ ना ऐसे एंकर टेक्स्ट में चेक कर लेगा डोमेन जो है वो, लाइक अगर उसके पास अकाउंट नहीं भी है ना, वो फ्री अकाउंट से भी वो चेक कर सकता है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर आपकी साइट स्पैमी हुई तो वो फिर आपको ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। लाइक एडल्ट टाइप एंकर्स ना हो, एडल्ट टाइप, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिकल ट्रस्ट फ्लो में ना कहीं एडल्ट ना आ रहा हो, ठीक है। ओके, उसके अलावा लाइक ड्रग्स ना आ रहा हो, हेल्थ आ सकता है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फैमिली सेफ जो कैटेगरीज हैं वहाँ से बैकलिंक मिल रहे हो, बेसिकली ये कैटेगरीज मैजेस्टिक दिखाता है कि इस वेबसाइट के इस यूआरएल को कहाँ कहाँ से, यानी कि किस टाइप की साइटों से बैकलिंक मिल रहा है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि टॉपिकल ट्रस्ट फ्लो है क्या चीज़, ठीक है। इसलिए मैं मैजेस्टिक को प्रेफर करता हूँ बाकी तमाम कंपेटिटर एनालिसिस के टूल्स पे, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ चीज़ें बताता है। इसके बगैर तो पीबीएन नामुकम्मल है। मैजेस्टिक जो टूल है इसके बगैर पीबीएन नामुकम्मल है, पीबीएन नहीं बन सकता, ठीक है। चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चाहे एनबीएन हो, ठीक है। ये इन डेप्थ लोगों को जब आप लोग थोड़ा सा इसको इन डेप्थ देखो, स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। स्पैम स्कोर 7 है, ये तो बहुत हाई है, ये तो वैसे नहीं बाई करनी। जस्ट मैं एग्जांपल आप लोगों को दे सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसको हमने इसका पेज रैंक चेक करना है, ठीक है। पेज रैंक इसका है सपोज, उसके बाद इसको आपने पूरी लिस्ट निकाल लेनी है और तमाम डोमेन्स को एक ही वक्त में चेक कर लेना है, ठीक है। आई एंटर्ड कंप्लीट डोमेन विद टीएलबी, यहाँ पर आपने तमाम जो लिस्ट होगी ना ये वाली, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, नोट पैड में डाउनलोड कर लो, ठीक है। लाइक इस तरह से जो अवेलेबल हो फिर उसको आप मैट्रिक्स चेक करते जाओ, ठीक है। क्योंकि जो जो डोमेन अवेलेबल ही नहीं है उसके मैट्रिक्स चेक करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना, ठीक है। ये 1226, ओ माय गॉड। ओके, फिल्टर में हम पेज रहे हैं, ओनली वैलिड पे मैंने क्लिक कर दिया ताकि मजीद जो फिल्ट्रेशन हो जाए। ओके, ये है डोमेन्स, ठीक है, वैलिड जो है, ठीक है। बल्क में चेक करना है हमने डोमेन की अवेलेबिलिटी, ठीक है। या इस पे चेक कर लो या नेम चीप पे ये बल्क ऑप्शन में जाके आई एंटर्ड फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। टेकन 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 टेकन, ये पांचों की पांचों ले ली गई हैं डोमेन, जो ले ली गई डोमेन, उन डोमेन के मैट्रिक्स तो चेक करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो किसी और ने ऑलरेडी बाय कर ली। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है।
ये नेम चीप है, यहाँ पर इसमें भी आप फंड ऐड कर सकते हो अकाउंट बना के। ये डायना डॉट है, यहाँ पर भी आप अकाउंट बना के फ्री में उसमें फंड आप पेपाल से या अपने बैंक से ऐड करके रख लो। जैसे कोई डोमेन अवेलेबल हो क्लिक करो बाय कर लो, क्लिक करो बाय कर लो। इसी तरह से ये है लाइक इधर शॉपिंग कार्ड का जो है वो ऑप्शन आएगा, क्लिक करो, व्यू कार्ड पे जाओ, पेमेंट करो, फंड यूज करो जो आपने ऑलरेडी फंड ऐड किया और वो डोमेन बाय हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो है क्विक वे आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका पेज रैंक 1 है। अच्छा, तो किसी और डोमेन का देखते हैं। चेक पे क्लिक किया, 3 पेज रैंक है, ये बहुत अच्छी वो पेज रैंक है। ठीक है, एक्सटेंशन ठीक नहीं है, इन्फो डोमेन से लोग बैकलिंक नहीं लेते। ठीक है, बस गूगल ये 1-2 साल हो गए इन्फो को अहमियत दे रहा है, वरना आज तक गूगल ने डॉट इन्फो एक्सटेंशन को अहमियत दी नहीं है। टॉप 10 रिजल्ट्स में आप देखोगे कि आपको आपको इन्फो डोमेन नहीं मिलेगी। गूगल ने प्रेफर नहीं किया तो फिर हम लोग फिर इसको इग्नोर करते हैं, इन्फो एक्सटेंशन को। ठीक है, डॉट ओ आर जी वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्सटेंशन है, डॉट ओ आर जी। डॉट कॉम या डॉट नेट से भी ज़्यादा डॉट ओ आर जी एक्सटेंशन मैं कहता हूँ क्लाइंट आंखें बंद करके डॉट ओ आर जी एक्सटेंशन में ले लेता है डोमेन। ठीक है, बैकलिंग ले लेता है इस पर। ठीक है, तो प्रेफर करो डॉट ओ आर जी को। अच्छा, तो कहने से मुराद ये तो था लाइक पेज रैंक चेक करना, उसके अलावा मॉल्स की अथॉरिटी चेक करना, DAPA स्पैम स्कोर चेक करना। यहाँ से आपने इसका एंकर टेक्स्ट की जो है वो देखी रेशो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इसमें ना एंकर टेक्स्ट में 1-2 चीज़ें और भी देखनी है, लाइक जो डोमेन की टाइप है ना, ठीक, उस डोमेन की टाइप के हिसाब से ही एंकर टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आपको लाइक इस तरह का लगे ना जिसमें आ रहा होता है जॉर्डन शूज या बूट्स, इस तरह का वो साइटें या नाइकन जो है वो नाइकन शूज इस तरह के, तो वो भी एंकर टेक्स्ट जो है वो सही नहीं होता। लाइक वो साइट भी कंप्रोमाइज हो चुकी होती है ऑलरेडी। लाइक कंप्रोमाइज से मुराद है वो साइट हैक होके उस पर भी स्पैमी बैकलिंक बनाए गए होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने, ये देखो ये जापानीज है। ठीक है, ये जापानीज लिंक आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर किसी डोमेन का जो एक्सपायर डोमेन है उसका ट्रस्ट फ्लो ट्रस्ट फ्लो 10 और साइटेशन फ्लो लाइक 10+, और इनमें डिफरेंस हो पॉइंट्स का, तो वो डोमेन बहुत अच्छी होती है। बट ऐसी डोमेन एक्सपायर डोमेन पे नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसी डोमेन, अच्छी डोमेन एक्सपायर डोमेन पे नहीं मिलेगी, ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चलूँ। क्योंकि ऐसी डोमेन जो है पहले ही ड्रॉप होने से भी पहले उसको आप ये कह लो एक बैक ऑर्डर का सिस्टम होता है, बैक ऑर्डर। तो वो जैसे डोमेन जो है वो बिकने के लिए जाती है उससे पहले कंपनी उसको बाय कर लेती हैं और उसके मतलूबा क्लाइंट को जो है वो दे देती हैं। तो बैक ऑर्डर की भी साइटें हैं, लाइक Sedo.com एक साइट है, SEDO सीडो। ठीक है, उसके अलावा GoDaddy.com है, बैक ऑर्डर आप कर सकते हो डोमेन को। उसके अलावा बहुत सी और भी साइट्स हैं जिनके ज़रिए आप बैक ऑर्डर करके बेसिकली मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास मुख्तलिफ जो है वो एम्प्लॉइज़ हैं जो ये काम करते हैं। और लाइक एक डोमेन है वो उसका $69 लेंगे बैक ऑर्डर करने का। ठीक है, तो जब वो डोमेन बिकेगी ना, तो जो डोमेन की कॉस्ट होगी उसमें वो अपनी सर्विस चार्जेस लेके लाइक $30 $40 एक्स्ट्रा आपसे ले लेंगे और वो डोमेन आपको दे देंगे जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी बैक ऑर्डर के टाइम पे। ठीक है, ये $69 इसलिए लेते हैं, ये एडवांस चार्जेस होते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। अच्छी डोमेन के लिए समटाइम आपको बैक ऑर्डर भी लाइक कह लो कि करना पड़ता है, बट मैं इतना ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाता। मैं या एक्सपायर डोमेन से ले लेता हूँ या GoDaddy ऑप्शन से ले लेता हूँ, और मैंने अपना सर्कल एक बहुत अच्छा हेल्दी कह लो एक सर्कल बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है वो मज़ीद पे बैक ऑर्डर या इस तरह के काम करूँ, अच्छी डोमेन मिल जाती है। एक तो ये है प्रोसेस एक्सपायर डोमेन का। और बेसिकली एक्सपायर डोमेन का एक बेनिफिट ये भी है कि आप किसी भी रजिस्ट्रार से ना बाय कर सकते हो, क्योंकि ये डिलीटेड डोमेन होती है। तो आप ये एक ऐसे डोमेन बाय करते हो, जैसे सपोज चाहे 1and1.com से ले लो, चाहे GoDaddy से ले लो, चाहे नेम चीप से ले लो, कहीं से भी ले लो। ठीक है,
अच्छा, जो दूसरा प्रोसेस है ऑक्शन डॉट गो डैडी डॉट कॉम का, इसके लिए एक एक्सटेंशन मिलती है डॉम कॉप फॉर क्रोम। ये वाली एक्सटेंशन आप अगर कर लो ना तो ये आपको जल्दी डोमेन फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर जस्ट होल्ड ऑन में क्रोम को एक दफ़ा जो है वो क्लीन कर लो। जस्ट होल्ड ऑन, मैंने स्क्रीन को पास किया। बस क्लाइंट की साइको है, मैंने कहा क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। तो क्लाइंट की साइको मैं समझ नहीं सकता, ना आप समझ सकती हैं कोई और भी, कि क्लाइंट को ओ क्यों पसंद है मुझे नहीं पता। ठीक है, डॉट कॉम डॉट नेट से ज़्यादा वो ओ को प्रेफर करता है। अब क्लाइंट की मर्जी, उसने हमें पे करना है, वो कर रहा है पे। ठीक है, ओके। ये डोमेन ऑक्शन मैट्रिक्स बाय डॉम कॉम। ठीक है, डोमेन ऑक्शन मैट्रिक्स बाय डॉम कॉम। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो। ओके, और अनेबल हो। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं सपोज ऑक्शन डॉट गो डैडी डॉट कॉम। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ हैवी वर्ड डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा ये मैं इसको थैंक्स टू मैकबुक प्रो कि हम जो है वो फुल स्क्रीन देख सकते हैं, वरना विंडोज़ में तो ऐसे मज़े की चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर जो है लाइक जो डोमेन के मैट्रिक्स ना हमारे उससे मैच करते होंगे क्राइटेरिया से, हम वो सेट कर देते हैं। लाइक वो उसको हाईलाइट कर देगा बेसिकली। इसमें ना ऑप्शंस में जाके, ठीक है, पेज रैंक 1, मोस्ट डोमेन अथॉरिटी 24, मोस्ट पेज अथॉरिटी 25, ट्रस्ट फ्लो 10, सैटिस्फैक्शन फ्लो 15। ठीक है, उस रो को ना वो बैकग्राउंड कलर कर देगा। ठीक है, तो ये इन इन साइट पे डोमेन जो है आपको मिलती हैं, जिनकी डोमेन की जो है वो वर्थ अच्छी होती है। ठीक है, आप इसको मजीद सीडो.com, स्नैप नेम्स.com, डायना डॉट का ऑप्शन बहुत अच्छी है, डायना डॉट की भी। ठीक है, नेम जेट। मेरा 70 to 80% जो झुकाव होता है ना, वो गोडैडी ऑप्शन है। मैं बाकी ऑप्शन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता। ठीक है, ये इन्होंने अभी जो है उसकी एपीआई की का कह दिया। हम्म, मैं इसको एक वेरीफाई कर लूँ।
डॉम पॉप जो है वो मांग रहा है एपीआई की के लिए वेरिफिकेशन। एपीआई की मैं दे दूंगा तो बाकी मैट्रिक्स जो है वो प्रॉपरली दिखाएगा। ठीक है, आज तो एक्सपेरिमेंट का इनका बेसिकली अपना जो है वो अकाउंट इनको बेचने का इनका इरादा है, जिस वजह से इन्होंने जो है वो ऑलरेडी इनका चल रहा है पेड अकाउंट तो इनका डॉम कॉप का, जिसकी वजह से इन्होंने जो है एपीआई की का सिस्टम निकाला है, वरना पहले ये इनको नहीं थी। सेव सेटिंग, ठीक है, मैंने सेव सेटिंग करके एपीआई की मैंने मैनेज सेटिंग में जाके एपीआई कीज़ में जाके मैंने उठा लिया। आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया कि हर बंदा अपना जो है वो एपीआई की खुद ही जो है वो कर लेगा, ठीक है, बना लेगा। ओके, मैंने इसको एक दफ़ा क्रॉस करके और क्विट करके, ठीक है, ओपन कर लिया, बिल्कुल ही क्लोज कर देते हैं गूगल क्रोम को, ताकि वो जो हमारा मकसद है ना डोमेन को फाइंड करने का। स्क्रीन अब शो हो रही है आप लोगों को? ओके गुड। आज का लेक्चर जो है आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। डोमेन, इसको डोमेन हंटिंग भी कहते हैं, ठीक है, डोमेन हंटिंग, हंट की है हमने, ठीक है, डोमेन्स फाइंड करेंगे, जो क्राइटेरिया को मैच करती होगी उसको हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। $500 यहाँ से एक्सपायरिंग, ठीक है, और जस्ट अ मिनट। इसके लिए मैं बेसिकली ये तो अभी आप लोगों को मैनुअल भी करके दिखा रहा हूँ, प्लस डॉम कॉप जो एक्सटेंशन है उसके ज़रिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है एक्सपायर्ड डोमेन गोल्ड, ये सॉफ्टवेयर $37 वन टाइम चार्जेस हैं इसके, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ वन टाइम चार्जेस हैं, एक्सपायर्ड डोमेन गोल्ड, ठीक है। ये है इसकी वेबसाइट, ये वन टाइम पेमेंट करके ये मैं कह लें कि जैसे ये लॉन्च हुआ था ना तब से मैंने इसको बाय किया हुआ। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स होते हैं ना, डेली की तकरीबन 35,000 या 40,000 के करीब जो है डोमेन्स गोरेडी ऑप्शन में आती हैं, और ये उन सब को चेक करके जो फ़िल्टर मैंने अभी डॉम कॉप में लगाए हैं, ये उन फ़िल्टर्स वाली डोमेन सिर्फ दिखा देता है। अक्सर शायद आप लोगों ने देखा हो हाई पीआर डोमेन्स वाले जो ग्रुप है उसमें मैं डोमेन्स शेयर कर रहा होता हूँ, शायद आप लोग वहाँ पर हो, तो आप लोगों को जो है उसका मालूम हो जाएगा कि मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ लिस्ट ना, तो वो लिस्ट मैं बेसिकली एक्सपायर डोमेन गोल्ड से निकालता हूँ,
ठीक है, और वो मैं शेयर करता हूँ, जिसने फिर बाय करनी होती है वो बाय कर लेता है। ठीक है, अभी आई थिंक सो ये यहाँ पर प्रॉपरली इसको नहीं दिखा रहा, डॉम कॉप एक्सटेंशन वर्क नहीं कर रही। सपोज हम चले जाते हैं नेम जेट.com। ठीक है, मेन पर्पज़ है कि हमें अच्छी डोमेन मिले, ताकि हम गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अभी ये इसके साथ मैट्रिक्स दिखा रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही ना, ये डॉम कॉप की एक्सटेंशन की वजह से ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो गोडैडी जो है इसके साथ भी दिखाना चाहिए था बेसिकली। इसको अगर HTTPS खत्म करता हूँ, डन लिखते हैं, एस तो साथ दिखा रहा है। तो सेम ऐसे ही है, लाइक इसमें अब जो हमारे मैट्रिक्स के मुताबिक होगी ना डोमेन, वो उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अभी हाईलाइट कोई भी डोमेन नहीं, बहुत काफ़ी कॉस्टली डोमेन्स यहाँ से मिलेंगी। तो जस्ट मिनट, मैं जो है ना सेटिंग लेता हूँ दोबारा देखो कि ये बाजू करता है, इस पर वर्क करना छोड़ देता है। ये डायना डॉट का एक्सपायर्ड डोमेन की मार्केट प्लेस है। यहाँ पर देखें, इसमें भी आपको डोमेन्स मिलेंगी। आप जो है वो लाइक जो प्राइस है उसकी उसमें बिड हो रही है, जैसे गोडैडी ऑप्शन की में बिड होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये। ठीक है, ये एक डोमेन है, उसका बता रहा है कि लाइक डी है इसका 27 है, प्लस फ्लो 6 है, बट साइटेशन फ्लो 24 है। ये ग्रीन स्टेम दिखा रहा है। ठीक है, इसमें प्लस पे क्लिक करोगे तो ये डॉम कॉप की एक्सटेंशन की वजह से साइटेशन फ्लो बता रहा है, ट्रस्ट फ्लो बता रहा है। ठीक है, इनका आपस में डिफरेंस बता रहा है, और कितने पेजेस इंडेक्स हैं, 1 साल पुरानी है, 9 साल पुरानी वेबसाइट, एज 9 साल पुरानी है। ठीक है, हुईज में 1 साल पुरानी दिखा रहा है। ठीक है, ST बोर्ड पे इसकी वैल्यू $240 है। इसको बाकी मैट्रिक्स चेक करने के लिए आप जो है इसको ठीक है, यहाँ पर आप इसको देखोगे, ये अगर 10 होता और ये लाइक 20 से बिलो होता, देन ये देखेंगे इसमें जो चाइनीज़ जापानीज़ एंकर्स हैं ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा आप लोगों को यहाँ पर इसका थोड़ा सा बता दूँ, ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो, इसमें अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो ना, लाइक ये 9 था, ये 22 था, तब भी बीच में कोई ना कोई गड़बड़ होती है जिसकी वजह से ये ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो इस तरह से दिखा रहा होता है। ठीक है, तो गड़बड़ यही थी कि एंकर्स इसके जो है वो बेसिकली सही नहीं थे। ठीक है, अगर सही होते हम इस तरह से मजीद इसको चेक करते, इसकी इंडेक्सिंग चेक करते। ठीक है, ये इंडेक्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये डोमेन तो वैसे ही
फारिग है। और हालांकि ये ऑप्शन पे मौजूद है, डायना डॉट के ऑप्शन पे मौजूद है। ठीक है, तो फिशी, उसमें जो फिशी चीज़ थी, ठीक है, वो नज़र आ गई कि लाइक हम इसमें क्यों हमने इसको नहीं लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं डोमेन फाइंड करने के। ऑप्शन डोमेन, एक्सपायर डोमेन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये जो एक्सपायर डोमेन गोल्ड है, बेसिकली ये गो डैडी ऑप्शन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। ये एक बहुत अच्छा जो है टूल है, विंडोज़ बेस्ड टूल है। तो ये मैंने रखा हुआ है RDP पे। ठीक है, तो वहीं पे ये स्क्रैप करता है डेली का और डोमेन्स को फाइंड करके और रिज़ल्ट दे देता है। तकरीबन डेली की 800,000 डोमेन्स हमें मिल सकती हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ये वर्थ रखता है ये सॉफ्टवेयर अपना 37, कोई कॉस्ट ही नहीं है इसकी, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो आप ये भी आपके पास एक ऑप्शन आप ले सकते हो। और GoDaddy जो है, सॉरी, expiredomains.net, ये पहला सोर्स है। और जो है GoDaddy ऑप्शन मेरे हिसाब से एक अच्छा सोर्स और सेकंड सोर्स है आपके पास। ठीक है, अच्छा, जब आपने डोमेन बाय कर लेनी है ना, लाइक आप डोमेन, चाहे डोमेन बाय करो आप GoDaddy से, चाहे लो domains.yahoo.com से, चाहे लो oneandone.com से, चाहे लो namecheap.com से, कहीं से भी ले लो, अगर तो वो है एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, अच्छा, अगर तो GoDaddy ऑप्शन डोमेन है तो उसके लिए ना आपको GoDaddy की ऑप्शन मेंबरशिप होती है, जो कि $5 कह लो या 500 PKR कह लो पर ईयर। ये होना आपके पास ज़रूरी है। आप बिड करते हो, उसके बाद अगर आप आपकी बिड से ऊपर कोई और बिड नहीं करता, देन आप वो डोमेन जो है वो बाय कर सकते हो, मीन्स कि उसके पे करके आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ऑप्शन की मेंबरशिप की कॉस्ट है ना, ये 50% ऑफ हो जाएगी अगर आप ऑप्शन 12 ये कूपन कोड लगा लो। ठीक है, तो जब आप रिन्यू करोगे तब भी ये वाला कोड, कूपन कोड लगा लो, तो देन अगेन लाइक $2.50 की, इतने डॉलर की जो है वो मेंबरशिप आपको पड़ जाएगी। ठीक है, $5 भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो डोमेन की कॉस्ट होगी वो आपको पे करना पड़ा करेगी। आप पेपाल से पे कर दो डोमेन की कॉस्ट जो होगी, जो आप विन करोगे। ठीक है, चाहे आप जो है पाइनियर से पे कर दो, चाहे आप अपने लोकल बैंक के अगर कार्ड ऑनलाइन सपोर्ट करता है वहाँ से पे कर दो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप GoDaddy की ऑप्शन डोमेन कैसे जो है वो लेते हो। अच्छा, आपके पास अब डोमेन आ गई है, अब आपने ना उसको रेडी करना है। तो आपने ना जो है डिफरेंट होस्ट ईच पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क डोमेन ऑन डिफरेंट सी क्लास IP। ठीक है, लाइक आप ले लो $12 की, आप इसकी होस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर यहाँ अगर आप रिक्वेस्ट करो तो आपको जो है 3 डिफरेंट सी क्लास IP की होस्टिंग मिल सकती है। 3 अगर आप अलग-अलग सेपरेटली पे करो तो 3 डिफरेंट सी क्लास IP की होस्टिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा आप जो है लाइक साइट है 123 system .net। ठीक है, यहाँ से $4 पर ईयर इसकी होस्टिंग आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ना सेपरेटली हर डोमेन को सेपरेट होस्टिंग पे रखना है, सेपरेट अकाउंट में। क्योंकि क्लाइंट आपकी जो डोमेन्स होंगी, जो भी गेस्ट होस्टिंग की साइट्स होंगी, उनका IP एड्रेस चेक करेगा और उसकी होस्टिंग को भी देखेगा कि लाइक होस्टिंग कौन कौन सी होस्टिंग पे होस्ट है। ठीक है,
डोमेन बाइंग और होस्टिंग ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर बात आती है कि अब आपने ना वेबसाइट को रेडी कैसे करना है। एक साइट है rsintheater.com, ठीक है। इस तरह की साइट, लाइक आपने ना क्लाइंट को दिखाने से पहले, क्लाइंट को दिखाने से पहले आपकी साइट रेडी होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट उस पर फ़ौरन ऑर्डर कर दे। उस पर थीम इंस्टॉल हो, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो, थीम इंस्टॉल हो, प्लगइन इंस्टॉल हो, ठीक है, शेयरिंग का प्लगइन लगा हुआ हो, और उसमें एटलीस्ट 4 to 5 पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये पोस्टें इस पे करवाओगे कैसे, और सारी यूनिक हो, कोई कॉपी स्केप वगैरह कोई इशू ना हो उसमें, ठीक है। अब आपने ये कैसे ये हासिल करेंगे, जब आपने डोमेन बाय कर ली ना, तो उसके मैट्रिक्स आप नोट कर लो, लाइक PR, DA, PA, बैकलिंक्स, ठीक है। अगर अगर TF CF भी है, ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो अगर है, तो वो भी आप अपने पास नोट कर लो, ठीक है। लाइक PR1, DA 25, PA 32, ठीक है। बैकलिंक्स 10, सपोज 15 कह लें, ठीक है। ट्रस्ट फ्लो अगर है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप उसको मेंशन मत करो, TF, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप करो आई एम ऑफरिंग फ्री गेस्ट पोस्ट हैविंग दीज मैट्रिक्स, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा मेरे ऐसी एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड में या हाई पीआर डोमेन्स में लोग गेस्ट पोस्ट की, फ्री गेस्ट पोस्ट की ऑफर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली होता है कि उनका मकसद क्या होता है कि फ्री के आर्टिकल उनको मिल जाएं, ठीक। आपने लिखवाए होंगे, आपके पास यूनिक आर्टिकल होगा, ठीक है। वो पोस्ट करने वाला भी दोबारा चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। अच्छा, हर जो आप आर्टिकल पब्लिश करोगे उसके साथ इमेज जरूर आपने ऐड करनी है, और इमेज के लिए आप pixabay.com आप साइट यूज़ कर लो, ठीक है। तो आप इस तरह से, या फिर आप आर्टिकल राइटर से खुद लिखवा के आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल लिखवा के आप जो है वो पब्लिश कर दो। अच्छा, मेरी जितनी भी PBN की साइटें होती हैं ना, जो पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क होता है, जो मैं क्लाइंट्स को दिखाता हूँ, वो कह लो कि 70 to 80% जो साइटें हैं ना मेरे पास, वो जनरल हैं। लाइक उसमें हर कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी है उसमें, ठीक है। आप 4 से 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर आर्टिकल लिखवा लो रेंडमली, ehow.com से आइडिया ले लो, या इस मेरी साइट है इससे आइडिया ले लो, कोई भी साइट आप देख लो आइडिया के लिए, iloveindia.com से आइडिया ले लो आर्टिकल्स के टॉपिक का, तो राइटर को भेज दो। या आप जो है वो शर्त रख दो जब आप गेस्ट पोस्ट करने जो है वो ऑफर करने लगो, लाइक आप इस कैटेगरी की गेस्ट पोस्ट मुझे दे सकते हैं, ठीक है। वो आपको गेस्ट पोस्ट देंगे, आपके पास फ्री आर्टिकल आ जाएगा, उनको क्वालिटी का बैकलिंक मिल जाएगा, जो भी आपको फ्री आर्टिकल देगा, ठीक। आपकी साइट रेडी हो जाएगी। जब आपकी साइट रेडी होगी, लाइक 4 से 5 आर्टिकल पब्लिश हो गए, उसके बाद आप क्लाइंट को वो दिखा सकते हो, बट वो सारे इंडेक्स होने चाहिए, ठीक है। सारे आर्टिकल जितने भी 4 से 5 हैं, वो आर्टिकल्स जब आपके इंडेक्स हो जाए, लाइक आप गूगल वेब मास्टर टूल में मत डालना, ठीक है। इसमें ना आप पिंग की सर्विस होती है, आप उसको अनेबल करके रखो, ठीक है। लाइक उसमें होता है rpc.pingomatic.com, राइटिंग के ऑप्शन में ना, वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। वर्डप्रेस के पैनल में राइटिंग के ऑप्शन में ये एक पिंग का ऑप्शन होता है, ये अनेबल होना चाहिए। लाइक ये ऑलरेडी ऐड होता है, इसको आपने रिमूव नहीं करना। जो भी पोस्ट जो है आप करोगे, वो फ़ौरन इंडेक्स होती जाएगी। इमेज ज़रूर डालनी है, आर्टिकल कॉपीस्केप पे चेक होना चाहिए। कैटेगरीज आप उसको जनरल बना दो, लाइक हर कैटेगरी मौजूद हो, ताकि कोई भी क्लाइंट आए ना, लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म का क्लाइंट आ जाए, एंटरटेनमेंट का क्लाइंट आ जाए, ऑटोज का क्लाइंट आ जाए, साइंस का क्लाइंट आ जाए, हो होम डेकोरेशन का या हाउस एंड गार्डन का आ जाए, हेल्थ का आ जाए, क्लाइंट वापस ना जाए, आपको ऑर्डर दे के जाए, ठीक है। आप लोगों मेरी अगर साइटों की लिस्ट देखो, तो सारी ही तकरीबन जनरल है, कोई उसमें निच रिलेटेड नहीं है, शायद एक दो हो एंड्रॉयड पे, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट गेस्ट पोस्टिंग का, गेस्ट ब्लॉगिंग का, ठीक है। डोमेन हंटिंग मैंने आप लोगों को सिखा दी है, कहाँ से अच्छी डोमेन्स आपने लेनी है, और एक्सपायर डोमेन का और ऑक्शन डोमेन दोनों में डिफरेंस क्या है। और डेफिनेटली ऑक्शन डोमेन थोड़ी सी महंगी मिलेगी, बट आपको आपके आइडिया के मुताबिक मिल जाती है, ठीक है। तो इस हफ्ते में अच्छी न्यूज़ आप लोगों ने देनी है मुझे, कि लाइक आप लोगों ने एक दो डोमेन जो है वो फाइंड करके बाय की हैं और वो रेडी कर रहे हो आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन होगा आपने अपने जहन में
आपके जहन में कोई आता है तो आपने उसको नोट करके आपने मुझसे मंडे को जो लेक्चर होगा 6:15 पे 6:15 बजे मंडे को, ठीक है, आप लेक्चर नंबर 22 में वो पूछ सकते हो, क्योंकि उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का, ठीक है। उसमें मैं कुछ टूल्स बताऊंगा जिनके ज़रिए प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क की डोमेन्स में हंट करता हूँ, ठीक है, और प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान करना है, तो इंशाल्लाह बड़ा इन डेप्थ डिस्कस होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।